मृत कबुतरांच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठी मुंबईतील जैन समुदायाकडून या ठिकाणी धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आपण बघू शकता या ठिकाणी शहरी ॲड दिया फाउंडेशन ही प्रमुख संस्था आहे आणि या संस्थेच्या माध्यमातून शांतिदूत कबूतर जीवदया समिती, कबूतर बचाओ, जैनिज्म की पुकार अशा पद्धतीने या ठिकाणी धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आपण जर बघितलं तर पूर्ण या ठिकाणी धर्मसभेची जी तयारी जी आहे ही या ठिकाणी झालेली आहे आणि या धर्मसभेसाठी महावीर मिशन ट्रस्ट, शेरी ॲड दिया फाउंडेशन आणि कुलाबा सकल जैन संघ अशा सहयोगी संस्था सुद्धा यांना सहभागी झालेले आहेत। माझ्यासोबत या ठिकाणी संयोजकापैकी एक जण आहेत। काय सांगणार तुम्ही की कशा पद्धतीने आजचं आयोजन आहे? सबसे पहले मैं नमस्कार सभी अपने महाराष्ट्र के बंधु और सभी मुंबई के वासी को। मैं शहरी इंडिया फाउंडेशन से मैं आप लोगों से ये विनती करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी संस्था है और जैनिज़्म की हमारी यही पुकार है कि जितने भी बेजुबान प्राणी हैं, जैसा हम लोग आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बचपन से सीखे हैं कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, ऐसे ही इन बेजुबानों के पक्षियों के लिए हम लोगों ने दाना डालने का अभियान किया था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा कि हमारे दादा पक्षियों को दाना डालते थे। अब हम कह देंगे कि उनको दाना डालना बंद कर दो, तो आप ये बताइए कि वहाँ वो दाना किसके भरोसे खाएंगे? अब शहर धीरे धीरे बसता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग पता चेंज करके उनको बता देंगे कि आप इस जगह छोड़ के आप दूसरी जगह खाना खाओ। ये तो उनको नॉलेज नहीं है। मैं यही विनती करना चाहूँगा, जो जैसा यथावत अभी तक हमारी महाराष्ट्र बोले तो देवभूमि कहलाती है, ऐसे ही यहाँ पर देवभूमि में जो प्रथा चल रही है कि हम देव को पूछते हैं, गुरुओं को पूछते हैं, पक्षियों को पूछते हैं, हर चीज़ को हम पूजते हैं। तो जो पक्षी पशुओं को हम लोग पूछते हैं तो उनको यथावत वैसे ही हम सम्मान करें और उनके लिए हम तोड़फोड़ का जो हम चाह रहे थे वो अब बंद कर दिया जाए। यहाँ जो कबूतर के वजह से जो भी लोगों को तकलीफ हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, तो बहुत सारे वो विष्टा के वजह से भी बीमारी बढ़ती जा रही है, ऐसा ही बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? सर देखिए, अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अभी तक के जो रिकॉर्ड है तो वर्ल्ड में केवल 3-4 केसेस आए। रैंडमली बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं सर कि जो मैं कहता हूँ, मैं किसी को आरोप नहीं लगाता कि दारू पीने से, मदिरा पाने से, ये खाने से लीवर खराब होता है, ये होता है, मगर सर रेयर केस में अगर किसी 1-2 में अगर हो गया है तो उसके लिए एक इलाज भी है। और मैं ये नहीं जानता सर कि ये इसकी वजह से बीमार हुए। अगर होते सर तो WHO पहले गाइडलाइन ला देता ना कि अगर 1-2 वर्ल्ड में, सर वर्ल्ड में कितनी पब्लिक है आज हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में 140 करोड़ की जनता है। जो हमने रिपोर्ट मांगी थी कोर्ट में हमने डाली, तो केम्स हॉस्पिटल, जितने भी बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मात्र 1-2 आए हैं। तो भारत देश में अगर 1 आए हैं, 2 आए हैं, तो सर उसको मैं कैसे एक डायरेक्ट कबूतर को कैसे मैं डायरेक्टली मना कर दूं कि वो चीज उसके लिए नहीं कर सकते, उसका इलाज करना नहीं है, उसका ये नहीं। तो हर चीज का एक व्यवस्था होती है सर। अभी क्या कहूँगे, इसमें कितना लोग आएंगे, कितना लोग रहेंगे और कौन कौन आएंगे, और लास्ट में आपकी मांग सरकार की तरफ क्या रहेगी? सर देखिए, अभी पब्लिक तो हमारी सबसे, जितनी भी फाउंडेशन है उनसे जुड़ी हुई है, जितने साधु संत हैं, 36 कौम का हमने आमंत्रित किया है और हम सरकार से शांतिपूर्वक, और हमारा कोई किसी से बैर नहीं, हम इतनी ही विनती चाहते हैं कि जो जैसी व्यवस्था पहले से चलती आ रही है, जिसमें कभी रोक टोक थी नहीं, वो एकदम से उसको अचानक से बंद ना किया जाए, यही मेरी विनती है। निश्चितच आपण बघितलेलं आहे की या धर्मसभेच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे कबूतर खाणे पूर्ववत होते त्या पद्धतीने ठेवावेत आणि जे मुख्य प्राणी आहेत त्यांची जी बंद करण्यात येत आहे ते सुद्धा करू नये। सरकारने या सर्व गोष्टीकडे लक्ष द्यावं अशी मागणी सुद्धा आता यांच्याकडून करण्यात येत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संतोष कदमसह विजय गायकवाड, TV9 मराठी, दादर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।